जय श्री राम। प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। रोज सुबह उठ के हमें 5 बार हनुमान जी का, राम जी का, हनुमान जी का और अपने इष्ट का, गुरु का और अपने माता पिता का और पंचदेवों का जय करना, मतलब जयकारा करना चाहिए। अपने सबसे पहले उठते के साथ धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, फिर हनुमान जी का, उसके बाद अपने इष्ट का, फिर गुरुदेव का, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने चाहिए और उसके बाद अपने जीवन के सारे कार्य करने चाहिए। तो आज का जो हम विषय लेके आए हैं, अरण्य कांड। पिछली बार हमने बात की थी अयोध्या कांड पर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अरण्य कांड पर। तो पहले हम करेंगे मंगलाचरण, फिर राम नाम, फिर उसके बाद विषय पर बात। मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मई भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम। आज का विषय हमारा अरण्य कांड। अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जब राम भगवान जंगल में जाते हैं तो सीता माँ साथ जाती हैं, तो राम भगवान कहते हैं नहीं, जंगलों में मत जाओ। जंगलों में सिर्फ ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ तप करने का स्थान है और जंगलों में बहुत बहुत तप करना पड़ता है। और वहाँ का जो जीवन है वो इतना सरल नहीं होता। बहुत से लोग जंगलों में जाके नहीं रह पाते, कुछ लोग सिर्फ भ्रमण करने जाते हैं, तो वो एक आध दिन के लिए जाते हैं। तो जो जंगलों में जो तप होता है वो असली तप होता है। लोग साधनाएं करने पहाड़ों पे, जंगलों में तो तप करने पहले के समय में जाते थे। तो भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास होता है, तो जैसे ही भगवान वनवास के लिए जाते हैं तो इस कांड में इसी की चर्चा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में वासना होती है, उस वासना को उसका मनन करने से नष्ट होती है। जब तक हम उसका मनन नहीं करेंगे, हम सोच विचारेंगे नहीं, हम उसी कार्य में सदा निरंतर लिप्त रहेंगे। और अरण्य, जैसे मैंने आपको बताया जंगल, जब व्यक्ति अरण्य वास करता है, जंगल में वास करता है, तो उसके जीवन में दिव्यता नहीं आती। मतलब बिना अरण्यवास किए जीवन में दिव्यता नहीं आती। जो व्यक्ति जंगलों में वास करता है उसका जीवन दिव्य होने लगता है, क्योंकि असली जो तप होता है वो पहाड़ों में जाकर या फिर जंगलों में जाकर, एक जब आप एकांत में रहने लगते हैं, अकेले में रह के। और वहाँ पे जंगलों में फैसिलिटीज नहीं होती जैसे हम अपने घर परिवार में रहते हैं। घर परिवार के साथ हमारा मोह बंधन, घर में सब सुख सुविधाएं हैं। जंगल में आप जाओगे, आपको पानी लेने के लिए तब करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको संग्रह करनी पड़ेंगी, एक जगह पे नहीं मिलेंगी। उसके बाद रामचंद्र जी जब राजा थे वहाँ पे, तो सीता उनके साथ, उन्होंने, सीता माँ ने वनवास किया। जैसे मैंने कहा आपको, जब रामचंद्र जी पहले राजा थे, उसके बाद वह रामचंद्र जी ने राजा होकर भी सीता माँ के साथ वनवास किया। आप ही देखिए, एक व्यक्ति राजा होकर अगर अपना जीवन त्याग करे तो वो एक इतनी बड़ी उपाधि से कोई एक साम्राज्य कर रहा हो और वो एकदम तप करने जंगलों में चला जाए, जो कि कहने में इतना सरल लगता है, जबकि अगर इसको आप जीवन में प्रैक्टिकली देखें तो ये इतना आसान नहीं है। और उसके बाद बात आती है कि वनवास जो है, मनुष्य के हृदय, जो वनवास करता है उसका हृदय कोमल हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन से जो सुख सुविधाएं होती हैं और ये जो मन में एक आनंद लेने की जो क्रियाएं होती हैं, वो उन सब से ध्यान हट जाता है और आपके मन में कोई कार्य रहता नहीं, ना आप किसी चीज़ को करने के लिए। तो आपका हृदय एकदम कोमल हो जाता है, आप दुनिया से दूर हो जाते हो और आपका मन में कोई वो नहीं रहता। और वहाँ पे जब आप तप करना शुरू करते हो, तो तप द्वारा ही काम जो होता है हमारे मन का, काम रूपी रावण का वध होता है। जो व्यक्ति तप करना शुरू कर देता है उसके अंदर से काम वासना खत्म हो जाती है।
और उसी तरह जो हमारे इसमें अरण्य अरण्य कांड में क्या होता है कि शूर्पणखा का नाश, मतलब उसके नाक काटी जाती है। शबरी को भगवान दर्शन देते हैं, क्योंकि ऐसा शबरी को जो वरदान था कि राम भगवान उनसे मिलने आएंगे, तो उनका वो वरदान पूरा होता है। तो क्या ऐसे कहा जाता है कि इस कांड में बताया गया कि हमारा जो शूर्पणखा है, मतलब मोह, क्योंकि वो राम भगवान को चाहती थी। शूर्पणखा मोह तथा शबरी ने जो भक्ति करी है, दोनों ही हैं इसमें। मोह तथा भक्ति, शूर्पणखा तथा शबरी, दोनों के प्रसंग इस कांड में आते हैं। तो इसमें हमें मोह और भक्ति दोनों ही देखने को मिलती है। जब भगवान जंगल में जाते हैं, मतलब जब हम जंगलों में जाके अपना अगर भजन बढ़ाते हैं, तो हमें मोह का नाश होता है और भक्ति हमारी बढ़ने लगती है। और भगवान राम इसी बात का संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाओ। अगर आपके जीवन में मोह है, एक बंधन का कारण है। जब आपके जीवन से मोह निकल जाता है, तो आपके बंधन खत्म हो जाते हैं और आप भगवान की भक्ति में एक पहला कदम रखते हैं, और आप अपने जीवन में एक पहला कदम उठाकर भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़कर अग्रसर होकर भगवान की सारी चीज़ों में उनका भजन करते हैं, उनके नाम को गाते हैं और उनको धीरे धीरे जान पाते हैं। तो अरण्य कांड में इतना ही है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हमने अरण्य कांड की चर्चा की है। अगला कांड है हमारा किष्किंधा कांड। तो कृपया करके इसे देखना ना भूलिए। हमारी कड़ी में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला कांड है हमारा किष्किंधा कांड। उस कांड को जरूर देखिएगा और अपना आशीर्वाद भरा प्यार दीजिएगा, लाइक कर और उसको देखकर, और अपने सभी लोगों को शेयर कर। जय श्री राम।